आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर हरियाणा के झज्जर से है, जहां आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद हरियाणा के झज्जर जिले में जश्न का माहौल है। इस शानदार जीत में जिले के होनहार खिलाड़ी कनिष्क ने अहम भूमिका निभाकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, भारत की जीत की खबर मिलते ही उनके गांव और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। फाइनल मुकाबले में कनिष्क ने नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंदों में 37 रनों की तेज तर्रार पारी खेली है, जिससे भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचने में मदद मिली। इसके साथ ही आपको बता दें, गेंदबाजी में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8 ओवर में 68 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किए। उनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन ने भारत की जीत की नींव को मजबूत किया। कनिष्क की इस उपलब्धि पर गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और मिठाइयां बांटी गई। लोगों ने उन्हें जिले और हरियाणा का गौरव भी बताया। कनिष्क के पिता प्रदीप चौहान ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जी, खेल तो बहुत गजब दिखाया है। 20 बॉलों में 37 रन बनाए हैं और विकेट भी लिया है, फील्डिंग भी अच्छी थी। और आगे आशा यही है कि टीम इंडिया में और जल्दी इसकी एंट्री हो। और 9 तारीख को इसका ये भव्य समारोह, ये सम्मान समारोह कर रहे हैं। बेटे के लिए तो ये इससे ज़्यादा और क्या कहे। इसने ये सब जगह देश में, देश विदेश में सब जगह इसने और नाम ऊँचा किया है और अपना भी किया है और हमारा भी किया है। जी सर, वही सोचा था, जो सोचा था उसने वही किया है। वर्ल्ड कप हमें दिलाया और इंडिया के लिए अच्छा खेला है। यही परफॉर्मेंस देखना चाह रहे थे उसका, जो उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। कनिष्क चौहान हमारा छोटा भाई, उसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और लड़के ने चाड़ा ही पाट दिया एकदम। और आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करता रहेगा और 9 तारीख को उसका बहुत भव्य स्वागत करेंगे, जिससे आसपास। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पंजाब के भटिंडा से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भटिंडा में एक जनसभा के दौरान पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंजाब जनता ने ठान लिया है कि वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी की पंजाब के प्रति निष्ठा स्पष्ट है। सैनी ने आगे ये भी कहा कि जब पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचाई थी, तब पीएम मोदी तुरंत प्रभावित किसानों से मिलने पहुंचे थे और केंद्र के सभी मंत्री वहां गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी ने किसानों के मुआवजे के रूप में 1600 करोड़ रुपए प्रदान किए। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री के समर्थन की भी अपील की। और क्या कुछ कहा नायब सिंह सैनी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਪਦਾ ਆਈ ਸੀ। ਆਦਰਣੀय ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਪਦਾ में ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ केंद्र ते पैसा लेने दी। इन्होंने गल्ला कही सी साढ़े पास तो इन्ना पैसा पड़िया सी। भाई पैसा पड़िया सी, फिर देने में क्या दिक्कत आ रही है? आप दो ना। प्रधानमंत्री जी जो पैसा दे करके गए वही देने का काम करो। फिर एक गल यहाँ तो बोलते हैं पंजाब दे विच साडी सरकार 20,000 रुपए खराबे का देने का काम कर रही है। केजरीवाल जा करके बोलता है कि साडी सरकार ने पंजाब दे विच 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम किया। कि भाई तू झूठ क्यों बोलते हो? सर नायब सिंह सैनी की भूमिका पंजाब दे विच बहुत देखिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियम इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशनाइजेशन 2026 को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनाज मंडी से रोष मार्च निकालते हुए डीसी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें, पार्टी नेताओं का कहना है कि ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता, समावेशन और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश पंचाल ने बताया कि ये नियम जाति, वर्ग, लिंग और अन्य आधारों पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। पार्टी ने मांग की है कि प्रस्तावित कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांग वर्ग की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि शिक्षा संस्थानों में निष्पक्ष और समान अवसर मिल सके। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और तमाम जो है लोग यहाँ पर ये लोग जो है ना दुरुपयोग कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, ऐसा नहीं है कि मीडिया में दो बातें सुन ली, दो किताबें पढ़ ली, मैं पढ़ लिख करके आपको बता रहा हूँ। मैं अपने दिल से बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, इस देश में ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? मुझे आप एक बात बताओ, ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? 302 हत्या की धारा है, हत्या का मुकदमा चलता है। 302 में भी उसका दुरुपयोग हो सकता है, होते हैं भाई। मान लो कोई भ्रष्ट अधिकारी है, वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो दुरुपयोग तो हर किसी का कानून का हो सकता है, लेकिन आप बात को समझो। मुझे दिक्कत परेशानी मुझे ही क्यों है, उनको ही क्यों दिक्कत है? विरोध उनका सही नहीं है, क्योंकि अभी एक कानून बना है। अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो तभी कोई कार्रवाई होगी। अभी एक ये यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में कमेटी का आदेश दिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, भाई ताकि कोई दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी के लोग उन पर कोई गलत टिप्पणी ना करे, रंग भेद करके, जाति भेद करके और क्षेत्रवाद करके कोई भेदभाव ना करे, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानून किस लिए बनता है, संविधान किस लिए है? अगर कोई संविधान की अवहेलना करता है, कानून तोड़ता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई कानून नहीं तोड़ता है, ठीक ठाक रहता है, तो उसमें किसी को आपत्ति क्या है? अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत रोष मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, शहरी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ता अनाज मंडी गेट पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इसके बाद रोष मार्च निकालते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वीबी ग्राम जी विकसित भारत गारंटी या रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 का कड़ा विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। आपको की तरफ से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत धरना प्रदर्शन किया गया है और उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन दिया गया है। 2005 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय योजना के नाम से मनरेगा लाया गया था। और मनरेगा लाने के पीछे महात्मा गांधी जी का सपना था कि आखिरी पायदान के व्यक्ति को रोजगार मिले, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को रोजगार मिले। ये ऐसा कानून था जिसके अंदर 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, 15 दिन के अंदर काम देना होता था। अगर कोई सरपंच, ग्राम सभा काम नहीं देती थी तो उसको रोजगार भत्ता दिया जाता था। पार्टी के माध्यम से जिला यमुनानगर में मनरेगा संग्राम को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया गया। और धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी, हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व है, गरीबों की आवाज़ को चाहे वो सदन में हो चाहे सड़कों पे हो, वो उठा रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब जी सबके माध्यम से मनरेगा की आवाज़ को उठाया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो भाजपा मौजूदा सरकार है, इस सरकार में जो मनरेगा स्कीम कांग्रेस सरकार में चलाई गई थी, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है भाजपा सरकार के माध्यम से। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सोनीपत से है, जहां टोल टैक्स मांगने पर दबंगों ने आधी रात सोनीपत के एक टोल प्लाजा पर जमकर बवाल किया है। आपको बता दें, टोल कर्मचारियों के शुल्क मांगते ही आरोपी भड़क गए और कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। अचानक हुए इस घटना से टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई और मारपीट में कई कर्मचारियों को चोटें भी आई।
वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। आपको बता दें, पुलिस ने पीड़ित कर्मचारियों के बयान दर्ज कर लिए हैं और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। वहीं आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नाभा से है, जहां सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। आपको बता दें, नाभा में 2 अलग अलग हादसे हुए हैं, जिसमें एक कार चालक योगेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार यश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें, पहला हादसा सत्संग ब्यास रोड पर हुआ, जहां पटियाला से आ रही कार रैप पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वहीं दूसरा हादसा जो है वो सिटी हार्ट होटल के पास हुआ, जहां मोटरसाइकिल चालक रैप पर अनबैलेंस होकर सड़क पर गिर गया। राहगीरों और हेल्पर्स ने तुरंत मदद की और घायल युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे पटियाला रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने सेफ्टी की मांग की है और रिफ्लेक्टर या सफेद पेंट की पट्टी न होने के कारण ये हादसे हो रहे हैं। सर ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਪ ਬਣੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆਗਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰੈਂਪ ਤੋਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਰੈਂਪ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਂਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਹੋਈ ਅਨਬੈਲੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, मतलब कि बंदा डेथ सी, बंदे की डेथ हुई थी। योगेश कुमार नाम से एक ब्रॉडेड केस हमारे पास आया है, अभी सुबह 5 बजे के करीब हमारे पास आया है और डेथ राधा स्वामी डेरेवास के करीब वहीं पे बता रहे हैं। कारण बताया क्या कैसी हुई है या नहीं, इसके रिगार्डिंग को पता है। नाम क्या है इसका? योगेश कुमार नाम है इसका। उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।